तो दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को बताया था और उसका बेसिक भी बताया था कि रोले के प्रमेय क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। जांच करें कि दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, जांच करें कि रोले का प्रमेय निम्नलिखित में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला इसमें दिया है, पहला क्या है, पहला दिया है आपका f(x) बराबर फलन दे दिया है, और क्या है, फलन है x के लिए 5 और क्या 9। तो इसको देख लीजिए आप, f(x) ये तो पहले कंडीशन में ही क्या हो रहा है, सत्यापित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि है ये एक पद है। क्या है? एक पद है, तो ये संतत नहीं होगा। पहला कंडीशन में क्या होगा, पहला स्टेप में क्या होगा, ये संतत नहीं होगा, संतत नहीं होगा, नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है इसका अवकलन भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि इसका अवकलन नहीं है। तो ये भी क्या है, संतत नहीं होगा। दूसरा भी अवकलन नहीं होगा, दूसरा अवकलन नहीं होगा, इसका अवकलन ही नहीं होगा। और तीसरा fa बराबर fa जो है 5 जो है 9 के, यानी कि fa बराबर fb, यानी कि 5 बराबर है 9 के। 5a अगर यहाँ पर भी 5 होता, यहाँ पर भी 5 है, तब तो बराबर होता, लेकिन ये नहीं है। यानी कि हम लोग कर सकते हैं कि ये रोले का प्रमेय क्या है, सत्यापित नहीं है। क्या है, fa बराबर नहीं है किसके, fb के। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9 है, a का मान 5 और b का मान क्या दिया है, 9 है। और अगर हम फलन में रख भी दे, क्योंकि x जो है, x देख लीजिए मैं रख दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैंने रख भी दिया, यहाँ पर 9 रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 9। fa का मान क्या, इसका मान हो जाएगा fa का। वैसे ही fb का अगर हम लोग रखें, fb का रखें, तब भी क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, मैं रख दे रहा हूँ f5, f क्या है, ये fb है, ये fb था, ये fa है, क्या है 5। fa का मान क्या है, 5 है, तो 5 रख दिया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5। अतः क्या होगा, f जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है तो यहाँ 5, तो बच्चा ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो इसका विलोम भी क्या होगा, इसका विलोम भी सत्य नहीं होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर इसका विलोम भी क्या, सत्य नहीं होगा, नहीं होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर इसमें का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तो पहला तो हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो दूसरा है ये भी दिया है f(x) बराबर x। इसका भी मान आप लोग रख कर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सेम ये जो है इसमें के पहला जो दिया है क्या है, पहले की तरह ये भी है। इसमें दूसरा का पहले की तरह दूसरा वाला भी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट मार दीजिएगा, मैं इसको भी कर दूंगा। अब देखते हैं तीसरा में क्या दिया है। तीसरा में आपका दिया है f(x) बराबर क्या है, x² - 1, और किसके लिए है, x एलिमेंट 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये क्या है, ये तो एक कंडीशन को पार कर लिया। क्या, ये क्या है, बहुपद है, यानी कि ये क्या है, संतत होगा। पहला क्या होगा, पहला संतत होगा, संतत है। अब दूसरा में क्या है, इसका अवकलन होगा, हाँ इसका अवकलन भी होगा, तो हो जाएगा f(x) बराबर हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x, 1 का -1 का 0 हो जाएगा। इतना हो गया, ये दूसरे कंडीशन को भी पार कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप जो है fa बराबर होना चाहिए f2। तो fa बराबर, यहाँ पर a बराबर क्या दिया है, -2, और बराबर में b बराबर क्या दिया है, b बराबर दिया है 2। तो ये क्या है, -2 के बराबर होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2, लेकिन होना चाहिए क्या, ये दोनों का मान सेम आना चाहिए। दोनों का मान सेम नहीं है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका विलोम भी क्या है, सत्य नहीं है। रोले के ऊपर में क्यों सत्यापित नहीं कर रहा है, तो इसका विलोम भी क्या है, असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। लिखेंगे इसका विलोम जो है सत्य नहीं है।
तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है, यदि एफ फलन -5 और 5 जो है आर एक संतत फलन है और एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध करें कि एफ -5 बराबर नहीं हो किसका f5 के। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से स्टेप 1 में क्या करते हैं, 1 में हम लोग क्या करेंगे, दिया है 1 में एक संतत है, क्या है ये संतत दे दिया है, इसमें दे दिया है संतत है, तो लिखेंगे हम संतत है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये इसका अवकलन क्या है, इसका अवकलन भी है, मान लीजिए क्या है, इसका अवकलन भी है, अवकलन भी है या, लेकिन किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। ये क्या है, एफ डैश एक्स जो है, फिर दिया है एफ डैश एक्स, यानी कि थर्ड कंडीशन एफ डैश एक्स जो है ये क्या है, किसी भी मान पे अगर 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x जो है बिलोंग्स करता है किसको, x जो बिलोंग्स करता है, x बिलोंग्स करता है -5 से 5 तक। तो यहाँ से हम लोग c का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यदि जो है एफ डैश एक्स बराबर नहीं है 0 के, तब यहाँ से लिखेंगे x, यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ ए बराबर एफ बी, ये थर्ड कंडीशन है ना, थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे। तो एफ जब एफ डैश एक्स बराबर नहीं इसके, तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा, तो एफ ए भी बराबर नहीं होगा किसके, एफ बी के, तो एफ ए भी बराबर नहीं होगा किसके, एफ बी को। मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। एफ ए जो है बराबर नहीं होगा, ये थर्ड कंडीशन है, किस क्या स्टेप है, ये थर्ड स्टेप को मैं कर रहा हूँ, समझ लीजिए आप। जो है एफ डैश एक्स अगर जो है अगर इसके बराबर नहीं है 0 के, तो ये भी क्या है, एफ ए जो है बराबर नहीं है किसके, एफ बी के। तो यहाँ से मान लीजिए x बिलोंग्स करता है, तो मैंने x को जगह पर यहाँ पर c रखना चाहिए, तो c की जगह पर मैंने x रखा है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, c जो है बिलोंग्स करता है -5 और 5, तो यहाँ से मैंने एफ ए का मान रख दिया और एफ बी क्यों रख दिया, अब यहाँ से क्या करिए, a का मान रख दीजिए और फिर b का, तो a का मान क्या है -5 है, तो f -5 और फिर बराबर में b का मान क्या है, b का मान दिया है, f वाले लिख दीजिए कोष्टक में, b का मान 5, और फिर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो एक दूसरे के बराबर नहीं है लिख देंगे। हमें क्या करना था, इसी को सिद्ध करना था, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सिद्ध कर दिया था। स्टेप 3 में है जो ये बराबर नहीं होगा, इसमें 2 कंडीशन तो दे दिया था, संतत भी है और अवकलन भी है, लेकिन कंडीशन 3 में ये लागू नहीं है, अतः इसका विलोम ये क्या है ये फलन संतत नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये संतत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तीसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर 5 बराबर 5 होता तब हो जाता, लेकिन यहाँ पर -5 दे दिया है, यहाँ पर 5, अतः हम कह सकते हैं रोले के प्रमेय को ये क्या सत्यापित नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका दोस्तों आंसर, जो कि मैंने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 को देखते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4, माध्यमान को सत्यापित करें। यदि अंतराल a, b एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4 x -3 a बराबर 1 दिया है और b बराबर 4, तो माध्यमान पर में क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले दिया है स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में पहले फलन को देखिए, x बराबर एक्स स्क्वायर -4 x -3, तो ये क्या है, यह एक बहुपदी फलन है, अतः ये क्या है, संतत है, क्या है, संतत है। और फिर दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा स्टेप, ये अवकलनीय भी होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स बराबर होना चाहिए किसके, 2x और 4 का क्या हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा अवकलन, ठीक है, यह भी हो गया। कंडीशन 3 में क्या होना चाहिए, कंडीशन 3 में एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी को, तो एफ ए बराबर होना चाहिए किसके, एफ बी के। तो एफ ए का मान निकालें यहाँ पर एफ ए का, तो एफ का, तो यहाँ से एफ ए की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, ए की जगह पर क्या दिया है 1, तो 1 रखेंगे। फिर बराबर में फलन क्या है एक्स स्क्वायर, तो 1 पे होल स्क्वायर, फिर माइनस में 4 इंटू में 1, तो 4 ही हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा माइनस और 4 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 7, और 7 में से अगर 1 जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये निकल गया, एक बी का निकल लेंगे एफ बी का, तो यहाँ से एफ बी का मान क्या है 4 है, तो लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा,
और फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा माइनस का, और फिर माइनस का 3 है तो 3 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा माइनस का, और 11 में से 16 में से अगर 11 जाए तो कितना बचेगा 5 बचेगा। क्या बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पर -6। अतः ये क्या हो रहा है, एफ ए बराबर क्या आ रहा है, एफ ए बराबर आ रहा है आपका, एफ ए का मान आ रहा है कितना, एफ ए बराबर आपका आ रहा है -6, और एफ बी बराबर क्या आ रहा है, एफ बी बराबर आ रहा है आपका, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये रोले के प्रमेय द्वारा ये क्या है, रोले का प्रमेय नहीं निकाल, इसको सत्यापित नहीं करना, इसको माध्यमान को सत्यापित करना, तो माध्यमान के लिए अलग सूत्र होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट कर रहा हूँ। एफ ए और एफ बी का मान निकाला जाता है, तो मैंने निकाल लिया। यहाँ से क्या है, एफ बी का मान क्या है 5 है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, एफ डैश सी, अब लिखेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, और एक्स के जगह पर क्या होगा सी, एफ डैश सी बराबर क्या रखेंगे 0, क्या रखेंगे एफ डैश एक्स सी बराबर 0 रखेंगे। तो क्या है यहाँ से एफ डैश एक्स यानी कि इसका मान रखेंगे, सबसे पहले इसको रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे एफ डैश, क्या करते हैं अवकलन को लेते हैं ना, तो अवकलन को लेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर एफ डैश एक्स ऑफ सी बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। पहले फलन को लेते हैं कंडीशन नंबर 2 को, तो 2x क्या है -4 है। अब यहाँ से क्या करेंगे एफ डैश सी रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे x के जगह पर c रखते हैं, तो एफ डैश सी बराबर 2x -4। अब दोस्तों देखिए क्या होगा, यहाँ से एफ डैश सी का मान क्या है 0, तो 0 रख दिया मैंने, यहाँ पर 0 रख दिया। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा बराबर में, पहले यहाँ पर भी c रहेगा, सॉरी यहाँ पर मैंने c रखा ना, x यहाँ पर c भी हो जाएगा, इसको भी ले लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 चाहे इतना तक ही छोड़ दीजिए आप लोग, एफ डैश सी बराबर क्या है 2c -4, यही ना है। तो अब चलिए देखते हैं क्या होता है मध्यमान पर में। मध्यमान का सूत्र होता है आपका एफ डैश सी बराबर क्या होता है एफ ए माइनस में एफ बी। इसीलिए मैंने आप लोगों से पहले बता दिया था कि इसमें क्या करते हैं, सूत्र द्वारा हल होता है। एफ डैश सी का मान निकालते हैं, फिर एफ ए का मान निकालते हैं, फिर एफ बी का मान निकालते हैं। उसके बाद से फिर क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से एक मिनट, बी माइनस ए होता है। क्या होता है बी माइनस ए। अब हम रख देते हैं एफ डैश सी का मान क्या है, एफ डैश सी का मान दिया है 2c -4। क्या है एफ डैश सी का मान 2c माइनस का 4 है। फिर बराबर में यहाँ पर एफ ए है, एफ ए के जगह पर क्या है, एफ ए बराबर -6 है, और बी बराबर क्या है, बी बराबर आपका 5 है। तो जब -6 में से और 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -11। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से बटे में बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर 4 है, और ए के जगह पर 1, और 4 में से जब 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से जो है मैंने बी को क्यों रखा है, बी के यहाँ पर बी जो है 4 था, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 11 का क्यों होगा, 11 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, और माइनस जो है 5 जो है बी का मान क्या है 5 है, और ये माइनस पहले सही था, ए का मान -6 था, तो -6 और -5 मिलकर के क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। तो यहाँ से सी का मान निकालेंगे अब, तो चलिए सी का मान निकालते। तो दोस्तों क्या था 2c -4 बराबर -11/3। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2c बराबर, ये इधर जाएगा प्लस में जाएगा -11/3 प्लस में क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से 2c बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -11, 3 4 जा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 12, और फिर क्या हो जाएगा नीचे 3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा c = हो जाएगा आपका 11 में से अगर 12 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1/6। अतः c का मान क्या आ रहा है 1/6 आ रहा था। इसी को हम क्या कहते हैं मध्यमान, यानी कि इसका मान हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। तो दोस्तों ये भी एक्सरसाइज खत्म हो गया है, 2 सवाल बचा है, वो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर वो भी समझ में नहीं आएगा 2 क्वेश्चन, या फिर अगर ये एक्सरसाइज पूरा समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट मार दीजिएगा, मैं फिर से एक बार इसको अच्छे से लगाकर फिर से बनाऊंगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है मैं 5 और 6 को छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, जो कि इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह है, और जो 6 है, 6 में आपको प्रश्न संख्या जो है 2 के अनुसार 3 फलनों का मध्यमान प्रमेय अनुप्रयोगित की जांच करना होगा, यानी कि उसको चेक करना होगा ये कि रोले के प्रमेय को सत्यापित कर रहा है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मैंने क्या बताया था, ये भी मध्यमान प्रमेय को ही सत्यापित करना है। अंतराल में दे दिया है ए बी में एफ एक्स बराबर दिया है एक्स पे क्यू माइनस 5x² माइनस 3x, जहाँ ए बराबर और बी बराबर, ए का मान 1 है, बी बराबर क्या है 3 है, दोनों का मान दे दिया। एफ डैश सी बराबर 0 के लिए आपको जो है सी एलिमेंट 1, 3 को ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो 1 और 3 को मान रखकर ज्ञात कर लीजिएगा, और सूत्र के अनुसार मैंने जैसे बताया इसको उस तरह आप लोग हल कर लीजिएगा इसको। अगर नहीं आ गया तो दोस्तों बस कमेंट का इंतजार रहेगा, सिर्फ एक कमेंट ही काफ़ी होगा। आप लोग इस कमेंट कर, अगर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इसको भी लगाकर अच्छे से डाल दूंगा वीडियो बनाकर। और फिर जो अगर ये पूरा एक्सरसाइज अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सिर्फ जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समाकलन, यानी कि इंटीग्रल्स। समाकलन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। समाकलन में है जो कि आपका दिया है 7.11 तक दिया है, यानी कि 11 एक्सरसाइज दिया है उसमें, इसलिए हम उसको आराम आराम से हल करेंगे। और समाकलन में है जो एक एक सवाल में जो है ट्रिक लगता है, यानी कि ट्रिक ज़्यादा उसमें ज़्यादा हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।